जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रयास ये कीजिए कि सबको सत्संग की प्राप्ति हो, बच्चों को भी प्राप्ति हो। ये नन्हा सा बालक जब होता है थोड़ा बड़ा, तो मात पिता बालकनी बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता भेज देते हैं पढ़ने के लिए, देश विदेश पढ़ करके आओ। क्या पढ़ो? बोले पेट भरने वाली चीज पढ़ो। ये कोई नहीं बताता, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। सब यही कहते हैं ऐसी चीज पढ़ो जिससे पैसा आए। पढ़ लिख करके आए, शादी विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए। मैया ने कहा चलो अब तो सुख मिलेगा, बेटा बेटी सुख देंगे। बोले कोई भरोसा नहीं है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। माता पिता जीवन बिता देते हैं जिन बच्चों की सेवा में, परवरिश में। माफ करना, आपके भी सबके बच्चे होंगे। कभी कभी आपने भी कोई परेशानियां अपने बच्चों के प्रति उठाई होंगी। माताएं कभी कभी स्वयं भूखी रह जाती, लेकिन ये प्रयास मेरा बेटा भूखा ना सोए। लेकिन जब वो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, जिन बालकों की जीवन भर माता पिता सेवा करते हैं, 2, 5, 10 वर्ष, उन्हीं बच्चों के लिए वो माँ बाप बोझ बन जाता है। इसलिए ये प्रयास करो, जब स्वयं अपने हाथ में है तब तक ये प्रयास करो कि यहाँ जो कुछ करना था सो कर लिया, अब वहां की व्यवस्था देखनी। क्योंकि बात भी तो तुम्हें ही लेके जाना है। यहाँ भी तुम्हारे पास तुमने जो कमाया है वही है, पड़ोसी थोड़ी देने आ जाएगा। जब यहाँ तुम्हारा पड़ोसी नहीं देने आ सकता तो वहां कौन देने आ जाएगा? वहां भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अपनी व्यवस्था चाहे यहाँ देख लो चाहे कहीं भी देख लो, तुम करोगे तो ही होगी। तुम ये सोचो कि वहां पर बढ़िया तुम्हारे लिए अच्छा वाला गद्दा लगा मिल जाएगा, तकिया लगा मिल जाएगा, बढ़िया वाहन खड़ा होगा, वहां कुछ नहीं है। जो है सब यहाँ से लेके जाना है। अब आपको कैसा लेके जाना है? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। सिंहासन वहां नहीं है, सिंहासन यहीं से बना के ले जाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। मैया कोई सुख नहीं देता। इसी प्रकार से वो जीवात्मा बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता, बार बार मरता। कोई कोई उन्हीं में से मेरा आश्रय धारण कर लेता है तो उसको मैं मुक्त कर देता हूं। मैया मुझे पाने के केवल 2 रास्ते भगवान बता रहे हैं। कपिल देव जी माँ देवहूति को, माता मुझे प्राप्त करने के केवल 2 मार्ग हैं। एक है ज्ञान का मार्ग और दूसरा है भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन है क्योंकि ज्ञान का मार्ग स्वावलंबन का है, भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है क्योंकि भक्ति का मार्ग समर्पण का है। ज्ञान का मार्ग है बंदरी के बच्चे जैसा, भक्ति का मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। आपने बंदर का दर्शन किया होगा। बंदरी अपने बच्चे को लेकर के उछलती कूदती देखी आपने? वस्तुतः बंदरी अपने बच्चे को लेकर के नहीं उछलती कूदती, उसका नन्हा सा बच्चा ही नीचे से उसको पकड़ लेता है, हाथ पैरों से मजबूती से पकड़ा हुआ है, और बंदरी एक वृक्ष पे से दूसरे वृक्ष पे उछलती हुई चली जाती है।
यदि उछलते कूदते समय वो बच्चा गिर जाए नीचे धरती पर तो बंदरी का कोई दोष नहीं। इसी प्रकार से ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर परमात्मा को पकड़ लेता है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, संयम के द्वारा पकड़े हुए है ज्ञानी व्यक्ति। और कहीं बीच में वो ज्ञानी किसी कारण बस रुपट जाए, फिसल जाए, माया की प्रबलता है, तो उसमें भगवान का दोष नहीं है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जानता है मार्ग कहां होके जाना है। और भक्त का काम है समर्पण का, बिल्ली के बच्चे जैसा। आपने बिल्ली देखी होगी, बिल्ली जब बच्चे पैदा करती है तो वो कभी एक घर में नहीं रखती, इधर से उधर ले जाती है। जो बिल्ली जिन दांतों से चूहा चबा जाती है, उन्हीं दांतों से अपने बालक को पकड़ती, मुख में दबा के ले जाती है एक से दूसरे घर, और बालक चुपचाप चला जाता है। वहां दायित्व किसका है? बिल्ली का। यदि बच्चे को खरोंच आती है तो उसकी जिम्मेदार बिल्ली है, बच्चा नहीं। इसी प्रकार से भक्त है, भक्त का समर्पण का भाव है। प्रभु हम तो कुछ जानते नहीं है, आप जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। मैया भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। धावन्यवील्यवानेत्रे न स्खले न पते देह। केवल व्यक्ति समर्पित हो जाए मेरे प्रति, न वो रुपटता है न फिसलता है, दौड़ता हुआ मेरे पास तक आ जाता है।